अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार गायक प्रभु परमात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादेश परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ही जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तुम्हार है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 807 नंबर का है।
807। बहुत छोटा सा बोल है, भाव बहुत गंभीर है। पेज नंबर 185 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। ध्रुव धाम के देह की धधकती धुनी धगस और धैर्य से धधकाने वाला धर्म का धारक धर्मी धन है। क्या वे जीव धन है जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं। समझ में आया? जिनकी पर्याय निरंतर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां सभी आत्माओं के अंदर विद्वान हैं। ज्ञानियों ने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर अपने आत्मा का ध्यान बरतता है, अपने आत्मा का आश्रय बरतता है। वे जीव धन्य हैं जो अपने आत्मा को जन्म मरण के सिलसिले से बाहर निकालकर मोक्ष मार्ग में गमन कराते हैं। समझ में आया भाई साहब? यहाँ उसकी बात की जा रही है। कौन है धन्य? जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को गायक के सन्मुख किया है। समझे आप? अनंत शक्तियों का भंडार गायक प्रभु परमात्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा जो अपने आप को अनुभव करते हैं वे जीव धन्य हैं। वे धन्य नहीं है जो बहिर्मुखी हैं। क्या भाई साहब? चाहे वे जो है धर्म के नाम पर बहिर्मुखता रखते हैं, वे जीव धन्य नहीं है। भगवान की कितनी भी आप पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन हमारी पर्याय का अवलंबन त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं बनता है तो आपने भगवान के बताए हुए मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया है। समझ में आए भाई साहब? भगवान ने तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा बताया है जो कि आप हो। शास्त्र पढ़ने का मतलब तो ये है, क्या है कि अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय बरते। द्वादशांग का सार है भाई साहब। समझ में आया? पाप के पीछे भागना वो बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर भी अगर हमारी पर्याय में बैर मुक्ता है तो हमारा 3 काल में भी भाई साहब कल्याण नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ कहते हैं ध्रुव धाम के देह की धधकती धुनी। क्या? ध्रुव धाम है, तीनों काल एक रूप रहने वाला, उसको बोलते ध्रुव। समझ गया? आनंद का धाम ऐसा भगवान आत्मा। समझ गया? शरीर कितने भी बदले हमने, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप नहीं होता। परिणति में कितने भी रागादिक परिणाम आए, शुभाशुभ परिणाम आए, लेकिन मेरा भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर कभी भी पुण्य पाप के परिणाम रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसा हुआ ध्रुव तत्व ये जीवन में विराजमान है। वैसा समझ में आया? उसको आपको पहचानना चाहिए। आपने भले ही उसे दृष्टि में छोड़ दिया है, भले ही आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में उसे छोड़ दिया है, पर वह भगवान आत्मा जो ध्रुव धाम आनंद का धाम उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है। समझ में आया? अनंत बार आपने संयोग शरीर रूप संयोग ग्रहण आत्मा के संयोग में आए, लेकिन चेतनेश्वर भगवान आत्मा कब छोड़ दिया आपको बता दिया है?
आपके साथ में जितने भी बार में संयोग मिलते हैं जो कितने छूटते चले जाते, छूटे हैं छूटते रहते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी है भाई साहब, हैं ये शरीर भी हमने अनादि से, कब से हो आप लोग भाई साहब, हैं अनादि से हो, अनादि से हो और लेकिन उसी को नहीं जानते हो। गजब हो गया ना हमारे साथ में। ऐसा नहीं लगता कि दिया तले अंधेरा हो रहा है? सारी वस्तुओं को जानते हो तो जानने वाले को नहीं जानते। सबकी प्रसिद्धि करते हो लेकिन जानने वाले की स्वीकृति नहीं करते। समझ में आया? ज्ञानी यही कहते हैं कि ध्रुव धाम, आनंद का धाम, भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। आप उसका परिचय करोगे तो भाई साहब घर बैठे आपको आनंद मिलेगा। हम आनंद प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे भागा करते हैं। ज्ञानी कहते हैं उसमें तुम्हारी सुख भी नहीं है और शांति भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। क्या चैतन्य भगवान आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसमें लबालब आनंद भरा हुआ है। क्या भाई साहब, जितना तुम्हें कैसा में आनंद लेना हो आप लीजिए, जितनी शांति आपको चाहिए लीजिए, आपको उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। समझ गए? पर द्रव्य का जिसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा ध्रुव धाम, आनंद का धाम आपके पास में है, आपको खबर नहीं है। ज्ञानी हमें उसे याद दिलाते हैं, बताते हैं तू किधर भाग रहा है, तेरी दौड़ तेरे भगवान आत्मा की तरफ होना चाहिए। तू शांति के लिए पर द्रव्यों के पीछे भागा करता है, तुझे कभी जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं है। अनादिकाल से बहिर्मुखी होकर प्रभु के पास भी गया तो प्रभु मुझे सुखी कर देना। प्रभु कहते हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तुझे रास्ता बता सकते हैं कि सुखी होने का मार्ग तो तेरे अंदर ही विद्यमान है। तेरा आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। पर्याय ने आज तक अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना भाई। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी यही तो कहती है ना, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। यही हमें पंच परमिष्टि बताते हैं। तेरा भगवान आत्मा भाई साहब शरीर रागादिक तो अनंत बार बदले हैं, लेकिन तेरा भगवान आत्मा कभी बदलता नहीं। ऐसा ध्रुव का धाम है। कहते हैं ध्रुव धाम के देह की धड़कती धुनी। क्या? किसकी? ध्रुव धाम के देह की धड़कती धुनी। क्या? किसकी धुनी? अंदर जैसे सूरज है ना, कैसा धधक रहा है, अग्नि कैसी धधकती है। समझ में आया? सूरज कैसा आसमान पे कैसा धधक रहा है, कैसी जलन जो 16 कलाओं से हुआ है। 16 चंद्रमा सूरज क्या समझ? बताइए आप। ऐसे ही देवल में भगवान आत्मा धधकता हुआ है, हैं? जैसे कोई जनवांध अंधा हो, उसने सूरज को ना देखा हो, क्या सूरज का अस्तित्व नहीं है क्या? भले ही वह जनवांध है और सूरज को नकारता है, तो क्या सूरज का अस्तित्व नहीं है क्या? अरे तेरे को नहीं दिखता है तो मैं क्या करूं? मुझे तो साक्षात सूरज दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं इस शरीर रागादिक के पीछे तेरा धधकता हुआ आत्मा है भाई साहब, जलल ज्ञान ज्योति के समान प्रकट है। हमें तो दिखता है मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोह सूजत नीके। उसने कही ये बात भाई साहब आपको? गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पंडित बनारसी दास जी ने कही है कि मेरा भगवान आत्मा तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता है। क्या भाई साहब? श्रावकों को भी होता है। मुनराज के लेवल की बात तो बहुत ऊंची हो जाती है भाई।
ज्ञानी जीवों को अपना भगवान आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष रूप से भाषित होता है, धधकता हुआ है ना भाई साहब, 16 है अंदर में, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान नहीं है उसका, है भाई साहब। इसीलिए हम जो है बारी बार भटकते रहते हैं, बारी बार संयोगों में राग द्वेष करते रहते हैं, समझ नहीं आ भाई साहब। अगर तुम्हें पर्याय में शांति चाहिए तो अंदर अकृत्रिम जिनबिम भगवान आत्मा है। लोग सब भगवान को कहाँ ढूंढते फिरते हैं? आप देख लीजिए, पूरा विश्व भगवान की खोज में जाता है, भगवान के दर्शन करने के मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है। क्या भाई साहब, ज्ञानी कहते मूर्ख हो गए, ये सब पागल हो गए हैं, समझे? अरे तू स्वयं ही भगवान है, सच्चा ज्ञान कर ले। जिनवाणी माता के पास जिनवाणी को सुन, वे कहते हैं ध्रुव धाम के देखी धधकती धुनी, आपका भजन भी तो है ना, ध्रुव धाम दे की धुनी लगाई, क्या होली बोलते ना, होली खेले मुनराज शिखर बनो में, अकेले बनो में, मधुबन में आज मची रे होली, मधुबन में चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान लगावे वन में, मधुबन में। कहाँ रहते हैं मुनराज भाई साहब, कहाँ रहते हैं मुनराज? अपने में रहते हैं, चैतन्य मुनराज जंगल में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? सोचिएगा वो चीज आपके पास में है कि नहीं है? अरे वो चीज आपके पास है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? वे अपने में रहती हैं, स्वयं में रहती हैं, अनंत गुणों में रहती हैं, वो चीज हमारे पास में है कि नहीं? ईमानदारी से बात करो भाई साहब, हैं? सोचिए, वो चीज हमारे पास में भी होने पर हम क्या कर रहे हैं? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान लगाए बनो में, मधुबन में। एक ही बस काम, एक ही काम रहता उनका, ज्ञान हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? ज्ञान की बातें तो छोड़ दो, बैर मुक्ता है वो, ध्यान की बातें कर रहा हूँ भाई साहब, हैं? क्या शास्त्र ज्ञान भी परलक्षी ज्ञान है, कब तक उसका सहारा लेते रहोगे भाई साहब? तुम्हारी कहानी कब तक चलेगी? इतनी बढ़िया सुंदर वस्तु शास्त्र ने बता दी है, तो अभी तुम शास्त्र में ही तुम्हारा उपयोग रमण करता है भाई। ज्ञानियों से पूछो, हैं भाई साहब, निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय में धधकता हुआ चैतन्य भगवान आत्मा, उसी का भी ध्यान करते हैं। एक ही लिखा ना, कहाँ ज्ञान का कहाँ लिखा उसमें? क्या आप शब्दों पे जाइए आप, हैं? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान रमाए बन में, मधुबन में। उनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने अनंत गुणों में रहती है, वो वस्तु हमारे पास में भी है भाई साहब। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा धधकता हुआ गोला, चैतन्य गोला है भाई साहब। फिर कहते हैं ध्रुव धाम देय की धुनी लगाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, वे भाव का ईंधन जलाए वन में, मधुबन में। क्या करते हैं मुन्ना भाई साहब? ध्रुव धाम की देह की धुनी लगाई, बस उसमें मस्त करते, कीड़ा करते हैं। धुनी क्या है? दुनिया धुन अपनी धुन, ऐसा बोलते नहीं आप? धुन रे दुनिया धुन,
अपनी धुन हैं, अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं। समझ में आया? ऐसी पर्याय इतनी मस्त हो जाती है भाई साहब, उसे कुछ भी कहे समय बारे में बिल्कुल भी क्या हो रहा है, दुनिया क्या चल रही है, ये क्या तुम्हारे भारतवर्ष में हो रहा है, कौन सा कोरोना कितने जाए दुनिया जाए बाढ़ में। समझ में आया भाई साहब? ऐसी उनकी पर्याय में अस्थि की मस्ती रहा करती है, उसको कहती है धुनी। समझ गए आप? पर्याय का पावर अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की तरफ है। लो इसे फोन लगा दे, चले गए। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं ध्रुव धाम दे की धुनी लगाई, किसकी, किसमें कीड़ा करते हैं मुराद? अपना क्या है, प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें अपनी पर्याय की लगन रुचि है। कहते हैं ध्रुव धाम दे की धुनी लगाई, ध्यान की धड़कती अग्नि जलाई। क्या कौन सी अग्नि जलाई है? समझ गए? अग्नि वो अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लिए उसको कहते हैं धर्म ध्यान, उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। समझ गए ना? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो अनादि काल से करते आ रहे हो, उनका फल वर्तमान में दुख है। समझ में आया? और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान जो अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से उगा करता है, जो स्वयं सुख स्वरूप है पर्याय। समझ गए आप? जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी पर्याय में भी आनंद हो जाता है, और वह जीव अल्प काल में उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखबीर की प्राप्ति होने वाली है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ ये कहते हैं ध्रुव धाम देय की धुनी लगाई। उनका उपयोग अब निरंतर, ज्ञानी का उपयोग अब निरंतर अपने आत्मा की तरफ हो गया है। तो उठते बैठते खाते पीते चलते हैं भाई साहब, भोजन बनाते समय, दुकानदारी करते समय हैं, किधर जाता है ज्ञान का वर्णन, किधर हो रहा है भाई साहब? हैं? समझ में आया भाई साहब? अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की तरफ हुआ करता है। कहते हैं ध्यान की धधकती अग्नि, अग्नि लगा जलाई। क्या किया? कौन सी? अब जो ध्यान की धधकती, जो पर्याय अपने आप को ज्ञायक रूप से अनुभव कर रही है, समझ गए ना? उसमें विभाव की ईंधन जलावे बन में क्या करते? किसका ईंधन जलाते हैं? मोह राग देश रूपी ईंधन को जलाते रहते हैं। राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं होती है। समझ गए ना? जिस आत्मा की पर्याय जिसमें जो पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में भ्रमण कर रही है, उसमें जो है राग द्वेष रूपी ईंधन जल के राख हो जाता है। क्या समझ? ऐसा ज्ञान, ऐसा ध्यान होता है। समझ लिया? तो कहते हैं विभाव का ईंधन जलाए वन में है। मधुबन में आज मची रे होली, मधुबन में होली खेले मुनराज शिखर बन में रे, अकेले बन में मधुबन में। ऐसी होली भाई साहब खेलिएगा, हैं? ऐसी होली जिस आत्मा के अंदर खिल जाती है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का श्रद्धान हुआ, वह निरंतर मोह राग जिसकी जो है राग आदि परिणतियां हैं, उनको जो है नष्ट करता रहता है। जो जो पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती रहती है, तो वह अंदर में आनंद और ज्ञान आनंद प्रकट होते रहते हैं, और रागादिक परिणति जो दुख रूप है वो कैसे में राख हो जाती है। जल के विभाव की परिणति, विभाव का ईंधन जलाए वन में, ये काम करते हैं मुल्ला। समझ में आए? निरंतर उनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अंदर जो ध्रुव धाम का धधकता हुआ चैतन्य बोला है, उसका आश्रय लिए हुए है, और उसमें रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति नहीं होती है, और आनंद ही आनंद बढ़ता रहता पर्याय में। समझ गए आप? तो मौसी का फोन इसमें
देखो कोई दिक्कत आ रही है? कौन कमा रही बसेगा? हाँ, सुना देखिए आप कहते हैं ध्रुव धाम के देह की धधकती धुनी है, धगस और धैर्य से धधकाने वाला कैसा है? धगस, धगस का मतलब हवस, रुचि है, समझ नहीं आप? अंदर में रुचि का परिणाम है धगस। अंदर जैसे किसी को परद्रव्यों को प्राप्त करने की कैसे रुचि होती है, ऐसे ही उनके हृदय में, उनकी ज्ञान की पर्याय में भाई साहब अपने आत्मा के प्रति धगस चल रही है। क्या चल रही है? पर्याय में इसका धधक है, किसके? अपने। मौसी अपने आप चला गया, चलो इस पे ही ये रहो। है ना इनका कोई रोल पे है चल ले तो मौसी इस पे। हाँ आप चल ले तो आप इसी पे, है ना? हाँ मोबाइल नंबर दे दो। हाँ वो क्या है, किसी ने होल्ड कर दिया होगा, बड़ा मुश्किल है समझे। आधा पौन घंटा अपने लिए निकालना बहुत मुश्किल ये है। पारसमणि भाभी का जा रहा होल्ड पे। फारस में नहीं रह रहा, चलिए कोई बात नहीं है। इतना टाइम तो अपन को लेके चलना चाहिए, कम से कम आधा पौन घंटा अपने आत्मा के लिए। कहते हैं ध्रुव ध्यान के देह की धधकती धुनी, मुनिराज के अंदर, ज्ञानियों के अंदर एक अपना मात्र चेतने सर भगवान आत्मा कृत्रिम जलबिंब। आज सुबह ही मुनिराज ने भी बताया था, आचार्य कुंकुन देव ने भी कहा था। क्या बताया था कि आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है और अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है। क्या कैसी है चेतन वस्तु? अमूर्तिक है, समझ, अनादि अनंत है, अमूर्तिक है और आनंदमय है। ऐसा वस्तु अंदर आपके पड़ी हुई है, समझ में आया? उसे हमें व्यवस्थित तरीके से ज्ञान समझ, इसमें बुद्धि लगाइए आप, हैं? जो आपके काम की चीज है उसमें आप बुद्धि लगाते नहीं, जो आपको कोई मतलब की नहीं, संसार बढ़ाने में लगी हुई है, उधर ही हम 24 घंटा लगे रहते हैं। तो कहते हैं ध्रुव धाम के देह की धधकती धुनी, धगस और धैर्य से धधकाने वाला। क्या वो चैतन्य वस्तु कैसे प्राप्त होती है? कि धगस, अंदर में उस चैतन्य वस्तु की रुचि, अंदर में भवस होती है। तो क्या ज्ञानी की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की अंदर में धगस होना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? ये हल्के फुल्के से प्राप्त नहीं होगी। अभी अपन ने सुन लिया, फिर इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करना, कोई विचार नहीं करना और फिर अपने दूसरे काम में लग जाना। क्या बेकाम होते हैं कर्म की वजह से, उसमें आत्मा कुछ करने धरने वाला नहीं है, वह तो चेतने से जानने देखने वाला है। समझ नहीं आप? वो सब होंगे, शरीर अपना काम करेगा भाई साहब, आगारिक परिणतियां अपना काम करेंगी, और तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। समझे नहीं आप? उनको कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ज्ञानी कैसा है, एक समय की पर्याय को भी भाई साहब अंदर में उसको टिकाने की वो भी करता है। वो जानता है कि टिक ही नहीं सकता है, और हम जो उसको रखना चाहते हैं यही हमारा भाव मरण है। क्या भाई साहब? पर्याय के हेर फेर में हम अपने दिमाग बेकार कर रहे हैं, समझिए आप। पर द्रव्यों के हेर फेर में हम अपने दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को, वीर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही अंदर में होने वाले जो भी परिणमन हो रहे हैं बेकार रूप से, उनको भी भाई साहब आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो प्रभु फिर मैं क्या करूं? अरे मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति की। समझ गए आप? अपने आप को चेतने स्वरूप से स्वीकार करना, जैसा ग्रंथों में अरिहंत परमात्मा ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने हमारे आत्मा के स्वरूप को समझाया है, उसको हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें लगाओ ना बुद्धि। तो कहते हैं धगस, अंदर में धगस हो, चाह हो, रुचि हो, तब उस आत्मा की प्राप्ति होती है। अभी तो हमारे अंदर धगस काय की चल रही है, संयोगियों की तरफ भगते जा रहे हैं। किधर भैया? समझ गए आप? पर्याय के हेर फेर में लगी हुई है। ज्ञानी कहते तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। तो अंदर में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए धगस हो, और कैसा होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए। क्या? धीर वीर गंभीर होना चाहिए। उतलेपन का काम नहीं है।
चंचल मन वाले का काम नहीं है, समझने का मार्ग है। क्या है? समझने और समझ वीर वीर गंभीर होना चाहिए। ओ, ये बात हमने आज तक सुनी नहीं है। हम तो धर्म कहाँ मानते थे? हम समझते थे कि भाई साहब भगवान के सामने सिर पटक लो और हमारा कल्याण हो जाएगा। जबकि भगवान ये कहते हैं कि भाई साहब तुम अपनी आत्मा को जाने बिना, अपनी आत्मा का आश्रय लिए बिना, तुम्हें 3 काल में तुम्हारी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं होने वाली है। कभी भी तुम्हारा आत्मा सुखरूप परमन नहीं करेगा। समझ लेना, ऐसी अंदर में भाई धीर वीर गंभीर हो जाता है भाई। उसका जो है ना, आप बोलते हो उसमें बनारसी दास जी के छंद में, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सन्निधि है। कैसा हो जाता है? पर से बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। कैसा? मुझे पर से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जैसा परिमन करना हो करे। क्या भाई साहब, मैं उसका कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा पर्याय में धीर वीर गंभीर बना हो जाता ज्ञान पे। समझ में आया? तो कहते हैं धगस और धैर्य से धड़कने वाला धर्म का धारक। कैसा हो गया उसकी पर्याय? ऐसी हो जाती है। एक पर्याय में रुचि है तो अपनी शुद्धात्मा की है। समझ में आया? और उस शुद्धात्मा के अवलंबन से ही भाई साहब पर्याय में धीर वीर गंभीरता प्रकट होती है। कहते नहीं है वो घगरे में पानी अगर कम भरा है तो क्या होता है? अदरा गगरा झलकता जाए, और जो है भरा हुआ हो तो नहीं झलकता। ऐसा धीर वीर गंभीर हो जाता है जब पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का वैसा आश्रय मिलता है, तो वह बिल्कुल धीर वीर गंभीर में सब प्रभावों के प्रति न्यूट्रल। जिनको जैसा परिमन करना हो करो, पर द्रव्यों को जो परिमन करना हो करो, पर्याय को जिधर जाना हो उधर जाए। मैं तो भाई साहब चेतने भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। ऐसी पर्याय में पकड़ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की होती है। वह पर्याय धीर और वीर गंभीर हुआ करती है। कहते हैं धगस और धैर्य से धड़कने वाला धर्म का धारक, यानी धर्म का धारक, धर्म को धारण करने वाला। धर्मी धन है, वे जीव धन है जिन्होंने अपनी आत्मा को समझकर अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। वे ही इस जगत में वास्तव में धन है। हमें भी अपना काम यह समझना चाहिए, करना चाहिए। अगर अनंत परमात्मा ने कोई बात बताई है, पंच परमेष्ठी ने अगर कोई बात बताई है, तो हमारे चिंतन का विषय हो। बारंबार चिंतन करने से, विचार करने से, जिनवाणी सुनने से अंदर में परिवर्तन होता है। और आप जिनवाणी से दूरियां बना के चलोगे, है भाई साहब, समझ गया? असंगी होकर भी असंगी हो जाओ। समझ गए आप? आप भले ही पुण्य के उदय से आपको मनुष्य पर्याय मिल गई है। समझ में आया? है जिनवाणी माता का समागम भी मिल गया है, लेकिन हम अपनी चिंतन की धाराओं को पर द्रव प्रभावों में लगा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसलिए बारंबार आप जिनवाणी सुनोगे तो आपकी परिणामों में भी निर्मलता आएगी, चिंतन का विषय बनेगा। समझ में आया? है तो ये अभ्यास की बात है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं वे जीव धन्य हैं जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय लेते हैं। वही जीव वास्तव में धन्य है। हमें भी अनंत परमात्मा के द्वारा बताए गए जो तत्व है उसके ऊपर ध्यान करके, चिंतन करके, विचार करके, तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से यहाँ ये सारी बातें ग्रंथ के अंदर समझाई गई हैं। और अवश्य हम उसका जो है कैसा हम स्वाध्याय करेंगे और अंदर में चिंतन की धारा को बदलेंगे, तो अवश्य हमारी पर्याय भी अपने जाए प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर कार्य करने लगेगी। यही वास्तव में करने योग्य कार्य है। निज